नमस्ते। हम सबने बचपन में न जाने कितने ही बालगीत सुने होंगे, है ना? पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ गाने हैं या इनके पीछे कहानियों का एक पूरा का पूरा छिपा हुआ संसार है? चलिए, आज हम हिंदी बालगीत की इसी सीक्रेट दुनिया के राज खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर होता क्या है इन बालगीतों की दुनिया में? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। इस सफर में हम देखेंगे कि इस दुनिया में कौन-कौन से किरदार हैं, क्या-क्या होता है और आखिर में हमें क्या सबक मिलता है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस दुनिया के मेन कैरेक्टर्स से। देखिए, ये सिर्फ जानवर या इंसान नहीं है। असल में ये ऐसे क्लासिक किरदार हैं जो इन कहानियों में जान डाल देते हैं। तो हमारी पहली कैरेक्टर हैं बिल्ली मौसी। अब नाम तो शिकारी वाला है, पर हैं एकदम अनसक्सेसफुल हंटर। मतलब इनके प्लान्स तो बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन नतीजा हमेशा फेलियर और बेइज्जती। जब भी शिकार करने निकलती है ना कुछ गड़बड़ होनी ही होनी है। और ये लाइन तो सब कुछ बता देती है। एक भी चूहा हाथ ना आया, कमर मेरी ही टूट गई। ये उनकी हालत को एकदम परफेक्टली बयां करती है। और मजे की बात देखिए, उन्हें हराता भी कौन है? वही जिसे वो सबसे कम आंकती हैं, एक छोटा सा चूहा। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही उनके साथ नहीं है। अच्छा, अब आते हैं लाला जी पर। ये है वो अथॉरिटी फिगर जो खैर हमेशा गड़बड़ करते हैं। एकदम स्टाइलिश, कॉन्फिडेंस से भरे हुए, लेकिन उनका यही अहंकार उन्हें ले डूबता है। छड़ी घुमाते हुए चलते तो हीरो की तरह, पर उनका अंजाम कुछ और ही होता है। और तब जाके वो ये कसम खाते हैं, स्वच्छता में ही है भलाई। सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि एक बुरी तरह गिरने के बाद उन्हें एक बहुत ही सीधा-साधा सबक सीखने को मिलता है। एक ऐसी बात जो उन्हें पहले से ही पता होनी चाहिए थी, है ना? अब इन सब गड़बड़ करने वाले कैरेक्टर्स से एकदम अलग हैं चिड़िया रानी। वो है समझदार वर्कर। मतलब बहुत मेहनती, बहुत परिश्रमी और लगन की एक बेहतरीन मिसाल। बिल्कुल तिनका तिनका चुन चुन कर मेहनत करके घर है बनाती। तो उनका कैरेक्टर हमें सिखाता है कि मेहनत और सब्र का फल क्या होता है, और ये इन कहानियों का एक बहुत जरूरी संदेश है। तो चलिए, किरदार तो हमने देख लिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी दुनिया में आखिर होता क्या है। तो कहानियों को आगे क्या बढ़ाता है? वो है रोजमर्रा की चीजें, खासकर खाना, जो जादुई बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे रोज की मामूली सी चीजें इन कहानियों में बड़ी-बड़ी असाधारण घटनाओं की वजह बन जाती हैं। और इस दुनिया का सबसे जादुई आइटम है सुपर टमाटर। है तो ये एक मामूली सा फल, पर जो भी इसे खाता है उसे कुछ देर के लिए गजब की सुपर पावर्स मिल जाती हैं। ये इतना पावरफुल है कि कुदरत के नियमों को भी पलट सकता है। इस टेबल को देखिए, टमाटर का असर एकदम साफ है। इसे खाने वाला कौन है और नतीजा क्या होता है? देखिए, एक चूहा इसे खाकर बिल्ली को भगा लेता है। एक चींटी, सोचिए, एक चींटी हाथी को उठा लेती है। और तो और, जब एक बच्चा यानी मुन्ना इसे खाता है तो वो स्पाइडरमैन बन जाता है। मतलब ये छोटे को बड़ा बना देता है और कल्पना को हकीकत। और फिर आता है केले का छिलका। ये तो उथल-पुथल मचाने का एक क्लासिक टूल है। ये क्या करता है? ये घमंडी लोगों को सीधा जमीन पर ले आता है, उन्हें एक तरह से सबक सिखाता है, जैसा हमने लाला जी के साथ होते हुए देखा। तो ये कैरेक्टर्स और ये प्लॉट डिवाइस मिलकर क्या करते हैं? ये हमें सिखाते हैं सबक। हर कहानी में शरारत होती है और उसका एक सीधा साधा क्लियर मॉरल होता है। लाला जी के गिरने की कहानी को ही देख लीजिए। स्टेप्स कितने क्लियर हैं। पहला, केला खाया। दूसरा, छिलका सड़क पर फेंका। तीसरा, पैर फिसला और गिरे धड़ाम। और चौथा, सबक सीख लिया और कसम खाई। मतलब कूड़ा कचरा न फैलाने का इससे सीधा और असरदार पाठ और क्या होगा? और फिर बंदरों की शरारतें। ये कहानी भी मजेदार है। इसमें तो शरारतें बस बढ़ती ही चली जाती हैं। देखिए, पहले बगीचे में घुसकर आम चुराए, फिर नाना जी का ढीला ढाला कोट पहन लिया, खूब हंगामा भी मचाया, और तो और तीखा अचार खाने की भी कोशिश की। आखिर में क्या हुआ? नानी की हंसी सुनकर उन्हें भागना पड़ा। तो चलिए, अब फाइनल लेसन पर आते हैं। आखिर ये कविताएं इतने सालों बाद भी क्यों जिंदा हैं? क्या वजह है कि ये इतनी असरदार हैं और हमें हमेशा याद रहती हैं? इसका एक सीक्रेट फॉर्मूला है। क्या है वो? यादगार कैरेक्टर्स प्लस जादुई घटनाएं प्लस सीधे सरल सबक। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो बनती है एक ऐसी कहानी जो कभी भुलाई नहीं जाती, जो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज के इस दौर में ये साधारण सी कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? इस तेज रफ्तार दुनिया में मेहनत, साफ सफाई और अपने अहंकार के नतीजों के बारे में।
ये कहानियां हमें क्या याद दिलाती हैं? शायद इन बाल गीतों में छिपे सबक आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और मायने रखते हैं।